स्वागत है आप सभी का डॉक्टर कॉस्मोजन में। आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के फ्लूइड्स पाए जाते हैं, जैसे कि यूरिन, सलाइवा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और साइनोवियल फ्लूइड। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमें मेनली ब्लड और ब्लड से जुड़ी हुई चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट में 5 से लेकर 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला प्लाज्मा और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि सेल्स। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है और के 55% पोर्शन बनाता है ब्लड का। इसमें 90 से लेकर 92% वाटर पाया जाता है, जबकि 6 to 8% पोर्शन प्रोटीन होता है। हमारी बॉडी में 3 तरह के मेजर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, पहला फिब्रिनोजन, दूसरा ग्लोबुलिन और तीसरा एल्बुमिन। फिब्रिनोजन प्रोटीन्स ब्लड के कोगुलेशन यानी कि क्लॉटिंग में मदद करते हैं। ग्लोबुलिन्स बॉडी की इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म में। एल्बुमिन हेल्प करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन में। इसके अलावा प्लाज्मा में मिनरल्स जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोरीन आयंस पाए जाते हैं। एक चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स यानी कि ब्लड क्लॉट करने वाले प्रोटीन निकाल लिए जाएं, तो ऐसी प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। चलिए अब एक सिंपल क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कैन सीरम क्लॉट? क्या सीरम क्लॉट कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते। अब हम बात करते हैं ब्लड के दूसरे कंपोनेंट यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। फॉर्म्ड एलिमेंट्स ब्लड का सॉलिड पोर्शन है जो कि 45% पोर्शन बनाता है ब्लड का। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, पहला एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी, दूसरा ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी, तीसरा थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, इनकी शेप बाइकॉनकेव होती है। इनमें एक स्पेशल पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए और ये बना होता है आयरन और प्रोटीन का। एक नॉर्मल एडल्ट में 12 से लेकर 16 ग्राम हीमोग्लोबिन हर 100 ml ब्लड में पाया जाता है। आरबीसी की लाइफ स्पैन 120 डेज होती है, उसके बाद वो स्प्लीन में जाकर ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल वो सेल्स हैं जिनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। डब्ल्यूबीसी 2 तरह के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट का मतलब ऐसे सेल्स जिनमें ग्रैन्यूल्स यानी कि भूसी पाई जाती है। ग्रैन्युलोसाइट के एग्जाम्पल्स हैं इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। और वो सेल्स जिनमें कोई ग्रैन्यूल नहीं होती उनको ए ग्रैन्युलोसाइट्स कहा जाता है, जिनके एग्जाम्पल्स हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अगर हर तरह के डब्ल्यूबीसी को कंपेयर करें तो न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, फिर लिम्फोसाइट्स, फिर मोनोसाइट्स, फिर इओसिनोफिल्स और जो सबसे कम पाए जाते हैं उनका नाम है बेसोफिल्स। अगर इनके फंक्शन देखें तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स फैगोसाइटोसिस करते हैं, यानी कि इन्फेक्शियस चीज़ों को खाकर ख़त्म कर देते हैं। इओसिनोफिल एलर्जी और पैरासाइट के इन्फेक्शन के टाइम पर काम आते हैं।
बेसोफिल कुछ केमिकल्स को सेक्रीट करते हैं जैसे कि हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का लास्ट पोर्शन है प्लेटलेट्स, जिनकी अमाउंट ब्लड में 1,50,000 से लेकर 3,50,000 होती है और ये बनते हैं बोन मैरो में एक बड़े और स्पेशल सेल के टूटने से जिसका नाम है मेगा कैरियोसाइट। इसलिए प्लेटलेट्स को सेल नहीं सेल फ्रैगमेंट्स कहा जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं प्लेटलेट्स का काम ब्लड को क्लॉट करना होता है। आइए अब सब फॉर्म्ड एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। आरबीसी की अमाउंट 5 से लेकर 5.5 मिलियन होती है, जबकि डब्ल्यूबीसी की अमाउंट 6,000 से लेकर 8,000 होती है। प्लेटलेट्स की अमाउंट 1,50,000 से लेकर 3,50,000 होती है। इनका लाइफ स्पैन अगर हम देखें तो आरबीसी का लाइफ स्पैन है 120 डेज, डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन है 13 से लेकर 20 डेज, प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन है 3 से लेकर 7 डेज। आरबीसी में किसी भी तरह का न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसीलिए डीएनए भी नहीं होता। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। अगर हम बात करें प्लेटलेट्स की तो प्लेटलेट्स में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन उनमें डीएनए पाया जाता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। अब बारी है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है एल्बुमिन। प्लाज्मा में सबसे कम पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है फिब्रिनोजिन। प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसी या आरबीसी के ब्लड में बढ़ने को थ्रोम्बोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस और इओसिनोफिलिया कहा जाता है। लेकिन प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसी या आरबीसी के ब्लड में कम होने को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया और एनीमिया कहा जाता है। इस चैप्टर से जुड़ी नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।